दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी, अगर आप बिना सोचे समझे किसी अंधविश्वास पर विश्वास करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ 95 साल के यूएसए के टेनेसी में रहने वाले वेंस वांडर्स के साथ। और 4 नवंबर 1938 को वेंस को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनकी बीमारी के बारे में कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं जानता है। उनकी बीमारी की वजह से उनका 35 केजी वजन कम हो गया था। वेंस को देखने के बाद कोई भी इंसान आराम से कह सकता था कि वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि 35 केजी तक वजन कम होने की वजह से उनकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। वेंस को उसकी वाइफ ने एडमिट करवाया था और उसका इलाज डॉक्टर ट्रेटन कर रहे थे। सबसे पहले डॉक्टर ट्रेटन ने वेंस के सभी टेस्ट किए। चौंकाने वाली बात ये थी कि सभी टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। डॉक्टर ट्रेटन को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने मेडिकल करियर में ऐसा केस पहली बार देखा था। फिर डॉक्टर ट्रेटन ने वेंस की वाइफ से अकेले में बात की, क्या आपको इसके पीछे कोई बड़ी वजह लगती है? और उसकी वाइफ ने कहा कि करीब 4 महीने पहले ब्लैक मैजिक करने वाले एक तांत्रिक ने उसको एक श्राप दे दिया था। तांत्रिक ने गुस्से में आकर कह दिया था कि तुम कुछ ही महीनों के बाद मर जाओगे और तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। और उसके ठीक बाद उसकी हालत हर दिन बिगड़ने लगी। उसको उल्टियां होने लगी। उसको ऐसा लगने लगा था कि उसके पीछे एक अदृश्य सी शक्ति लग गई है जो उसकी जान लेना चाहती है। फिर डॉक्टर ने हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर से बात की और उसका सॉल्यूशन सोचा। दूसरे दिन वेंस और उसकी वाइफ से मिला और उसने कहा कि सभी कलीग डॉक्टर्स कल रात को उस तांत्रिक के पास गए थे और उसको पुलिस की धमकियां दी। तो उसने सच बताया कि उसने वेंस पर छिपकली के अंडे छिड़के थे, जिसमें से एक अंडा शरीर के अंदर विकसित हुआ और उसी छोटी सी छिपकली ने उसका शरीर को अपना घर बना लिया है। इसके तुरंत बाद डॉक्टर ने एक इमेटिक इंजेक्शन दिया। इमेटिक मतलब उल्टी करवाने वाली दवाई से भरा इंजेक्शन। बाद में डॉक्टर ने चुपके से बाल्टी में मरी हुई छिपकली डाल दी और फिर वेंस को कहा कि ये वही छिपकली है जो अंदर से उसके शरीर को खा रही थी। और डॉक्टर ने कहा, अब तू उस तांत्रिक के श्राप से आजाद हो। वापस वेंस ने उस छिपकली को देखा और एक गहरी सांस ली और चैन से सो गया। और अगले दिन 8 घंटे की नींद के बाद वो उठा और उठने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था, जैसे उसमें नई जान आ गई हो और कुछ ही दिनों में पहले जैसा स्वस्थ हो गया और वो अपने परिवार के साथ पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगा। फ्रेंड्स, ये पूरे केस ने मेडिकल साइंस को उलझा के रख दिया था, क्योंकि ना तो डॉक्टर्स तांत्रिक के पास गए थे और ना ही वेंस के शरीर में छिपकली थी। अगर कोई चीज जो वेंस को अंदर से मार रही थी वो था उसका खुद का दिमाग। इस पूरे केस को यूएसए के प्रोफेशनल मेडिकल साइंटिस्ट की एक टीम ने स्टडी किया, क्योंकि वेंस का ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में से वापस ठीक हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यूएसए में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोगों को किसी बाबा या तांत्रिक से श्राप मिलने के बाद वो सभी मर जाते थे। आज करीब 80 साल के बाद 2020 में भी इस तरह के केसेस का आना खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? वीडियो पूरा देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। डॉक्टर क्लिफ्टन मैडर वैंडरबिल्ट मेडिकल स्कूल में एक सीनियर डॉक्टर है। उन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे केस देखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? वीडियो पूरा देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। उसमें से ही एक था जिसमें पेशेंट को लास्ट स्टेज ऑफ लीवर कैंसर से डायग्नोसिस था और सबको पता था कि वो जल्दी मरने वाला है, और कुछ ऐसा ही हुआ। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये सामने आया था कि ट्यूमर बहुत ही छोटे से पार्ट में था और वो बॉडी में स्प्रेड भी नहीं हो रहा था। वो पेशेंट लीवर कैंसर से नहीं मरा था, पर ये यकीन करके मरा था कि वो बस कुछ दिनों में ही मरने वाला था। डॉक्टर क्लिफ्टन के अनुसार आज 21वीं सदी में डॉक्टर्स पहले जैसे नहीं हैं। आज के तांत्रिक व्हाइट एप्रन में स्टेथोस्कोप लटकाए कुछ ऐसे दिखते हैं। पेशेंट को पहले से ही डरा दिया जाता है कि उनकी बीमारी का ठीक होना बहुत मुश्किल है, या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और हाँ, सोशल मीडिया ने भी अच्छा योगदान दिया है और इसकी वजह से पेशेंट पहले ही उम्मीद छोड़ देता है। न्यूसिबो इफेक्ट हमारे हार्मोन्स को दिमाग में रिलीज होने नहीं देता है और स्ट्रेस की वजह से दिमाग की पूरी न्यूरोकेमिस्ट्री बिगड़ जाती है। इस टाइप की पूरी सिचुएशन जो आपके दिमाग को किसी चीज के बारे में नेगेटिव इमोशंस से भर दे, उसे मेडिकल लैंग्वेज में नोसिबो इफेक्ट कहते हैं।
और नोसिबो इफेक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये इफेक्ट का भाई जो बिल्कुल उसके उल्टा काम करता है वो है प्लासिबो इफेक्ट, जो हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स को भरता है। प्लासिबो इफेक्ट जिसका इस्तेमाल कई सालों पहले से होता आ रहा है। कई सालों इस दोनों इफेक्ट पर रिसर्च हुआ और ये निकल के आया कि प्लासिबो और नोसिबो इफेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे सोच और बिलीफ पे डिपेंड करते हैं। पर जब डॉक्टर से पहले से अपनी राय बना के बैठ जाए कि पेशेंट्स का कोई इलाज नहीं है और दूसरी साइड पेशेंट्स भी आंख बंद करके व्हाइट कोट वाले तांत्रिक पर विश्वास कर लेते हैं। अगर कल आपको कोई तांत्रिक आके आपको श्राप देता है तो आप हंसेंगे, पर कोई डॉक्टर आके बोले कि आपको एक बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है और 3-4 टेस्ट के रिपोर्ट दे दे तो आप बिना सोचे समझे यकीन कर लेंगे और यकीन करने के बाद आपकी जिंदगी में छोटे से छोटी चीज पे उसका असर दिखता है और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपकी तबीयत बिगड़े। तो स्मार्ट ऑडियंस, आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे दिमाग की कुछ अनोखी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, पर हमेशा पॉजिटिव रहे और अननेसेसरी स्ट्रेस मत ले, क्योंकि एक छोटा सा यूजलेस थॉट भी आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। थैंक यू।